हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी के की पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, तो हमारा चैप्टर नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टू मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो एक है आपका एंडोशियम और दूसरा है गाइनोशियम। एंडोशियम क्या है? एंडोशियम है कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन। ठीक है बेटा, काफ़ी सारे स्टेमन एक साथ कलेक्टेड फॉर्म में होते हैं तो उसको हम एंडोशियम कह रहे हैं। इसी तरीके से हम कार्पल और पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ कार्पल और पिस्टल, इसको गाइनोशियम कह रहे हैं। ओके, तो स्टेमन क्या है बेटा? स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कार्पल और पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमें इसी पर फोकस करते हुए आगे चलना है। ओके, हमारा जो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर है और फ्लावर के ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, जो एंडोशियम और गाइनोशियम है। तो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन ये क्या हैं? ये हमने देख लिया कि स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्टेमन है, ये हमें यहाँ स्टेमन शो हो रहा है। स्टेमन में हमें देखने को मिल रहा है ये इधर एंथर है बेटा और ये फ्लामेंट है। एंथर और फ्लामेंट से मिलकर कंप्लीट स्टेमन बनता है। एंथर हमारा बाइलोब्ड होता है और फ्लामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हम इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करवाते हैं या ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं जब इस एंथर का, तो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर शो होता है। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, तो जब हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में स्टडी करनी है तो हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर शो होता है। ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ये अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये इसके सराउंडिंग में कुछ 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम देखेंगे 4 लेयर्स के क्या क्या नाम है। फर्स्ट इज़ एपिडर्मिस, सेकंड इज़ एंडोथीशियम, थर्ड इज़ मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज़ टैप्टम। इन 4 लेयर्स के आगे हम फंक्शन भी देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन ये करते हैं। ओके बेटा, तो क्या क्या ये फंक्शन करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जो आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर हैं, ये आउटर लेयर है, इनका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहिशंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और हेल्प करते हैं जो एंथर डेहिशंस, मतलब एंथर जब बस्ट होता है उससे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और टैप्टम का क्या फंक्शन है बेटा? टैप्टम का फंक्शन है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस टाइप से आपका माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, स्टेमन क्या है। ओके, तो आगे जाके हमें अभी ये भी देखना है कि ये जो स्टेमन है इसमें आपका जो एंथर है यहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम आपका इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जिससे आगे चल के हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। और जब पोलन ग्रेन में ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलन सैक। ये सेम इसी तरीके की कहानी है कि जैसे अगर हम कोई भी बोरी ले लें या कोई भी पैकेट ले लेते हैं, उसमें पहले हमने कुछ राइस वगैरह भर के रख दिए, कुछ चावल भर के रख दिए, तो हम उसको बोल देंगे कि ये चावल की बोरी है। और कुछ टाइम बाद हम उससे चावल को हटाकर उसमें आलू भर दें तो अब हम उसको आलू की बोरी बोल देंगे। तो मतलब
हम नाम किस बेस पे दे रहे हैं कि उसके अंदर हम क्या सामान को फिल कर रहे हैं, ठीक है। बोरी चेंज नहीं हो रही, चेंज क्या हो रहा है, जो अंदर हम उसमें सामान डाल रहे हैं। मतलब पहले हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, ओके बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर रहेंगे, और जब ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम इसी को क्या बोल देंगे, पोलन सैक बोल देंगे। अब बेटा पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है आपका मेल गैमेटोफाइट। ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा होगा, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आपके पोलन ग्रेन का है। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन है बेटा मेल गैमेटोफाइट। क्या है पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट है, जहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। ये अंदर इसमें मेल गैमेट्स हैं, ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे किस टाइप से आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और कैसे आगे जाके वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। अभी हम देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है आपका, उसमें हमें देखने को मिल रहा है पोलन ग्रेन में जर्म पोर है, ठीक है। आउटर लेयर है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल में प्रेजेंट होती है। और ये ठीक है, तो एक्साइन को हम कंटिन्यूस लेयर कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की, ओके बेटा, स्पोरोपोलिनिन की ये बनी होती है। तो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन एक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे पोलन ग्रेन को। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सभी से हमारा पोलन ग्रेन प्रोटेक्ट रहता है, ओके। इंटाइन पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। जर्म पोर पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अब आप खुद सोचिए, एक हार्ड सब्सटेंस है और वो अगर जर्म पोर भी उसी से बना होता तो अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे बाहर आते, ठीक है। तो जर्म पोर हेल्प करती है किसमें, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, और ये पोलन ट्यूब से ही हमारे गैमेट्स बाहर निकलते हैं और इसी की हेल्प से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंट्री मिलती है इन गैमेट्स को, ओके। तो जर्म पोर पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी बात की मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो अभी हमने देखा कि कार्पल और पिस्टल एक ही बात है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलिए कुछ पार्ट हैं यहाँ, हम देख लेते हैं ये क्या क्या है। इसमें आपका है पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ ये कार्पल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे हमने स्टेमन का देखा था ना, स्टेमन में एंथर और फ्लामेंट दो पार्ट से आपका स्टेमन मिलकर बना होता है। सेम ऐसे ही कार्पल में हम कुछ पार्ट्स देखते हैं। कार्पल आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इससे मिलकर बना होता है, ओके। मेगास्पोरेंजियम क्या है, जहाँ पर आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, ओके। मेगास्पोर आगे चल के यही आपका कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ही क्या एम्ब्रियोसेक बनेगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके। मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेंगे जिनसे कि क्या होगा, ये ओव्यूल होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसेक में प्रेजेंट है, और एम्ब्रियोसेक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। गैमेट्स क्या है, ओव्यूल। तो ये कैसे फॉर्मेशन होगा ये हमें देखना है। इसमें हम देखेंगे एम्ब्रियोसेक का आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसका पूरा फॉर्मेशन देखेंगे किस टाइप से मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, कैसे मेगास्पोर बनते हैं, ओके, कैसे एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। हम स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन देख चुके हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। ना तो कोई एंजाइम या जो भी हाई टेम्परेचर है वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा स्पोरोपोलिनिन को। और एम्ब्रियोसेक में ये माइक्रोपाइलर जो एंड है, ये आपको एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। इसमें हमें कुछ पार्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलेजल एंड है, और ये एंटीपोडल सेल हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं जहाँ पे सेंट्रल सेल है, सिनर्जिड सेल हैं, और सिनर्जिड सेल में कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही हेल्प करता है कि पोलन ट्यूब
एंट्री, इसी की हेल्प से एंट्री मिलती है पोलन ट्यूब को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और माइक्रोपाइलर रीज़न क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं बेटा, इसका क्या फंक्शन है। तो जो ये माइक्रोपाइल है इसका फंक्शन देख लेते हैं। Allow pollen grain to enter and fertile the egg cell. It also help water absorption and gas diffusion during seed germination. तो ये क्या कर रहा है, ये एंट्री अलाउ करवा रहा है पॉलन को कि वो क्या कर सके, एंटर कर सके, फर्टिलाइज कर सके एग सेल से। इसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर गैस का डिफ्यूजन होता है, वो भी माइक्रोपाइलर रीजन की हेल्प से ही होता है। ओके, तो हम देख लेते हैं। हमने बात की थी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की हेल्प से क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, हमने बात की थी कि एंथर होता है, ये इस टाइप से हमारा एंथर था और उसमें फिलामेंट था। जब एंथर का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया तो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखा जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी। फिर हमने, अगर ये 4 एक साथ हैं तो इनको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, और अलग अलग बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम है। जब हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसवर्स सेक्शन किया तो हमें इसके सराउंडिंग में 4 सेल्स मिली थी जिसके हमने फंक्शन देख लिए थे। और फिर हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे थे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यही माइक्रोस्पोरेंजियम की बात चल रही है। ओके बेटा, कि कैसे इस माइक्रोस्पोरेंजियम में आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज़ मिलते हैं और ये पोलन मदर सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पोलन मदर सेल मिलकर ही स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पोलन मदर सेल है ये आपकी डिप्लॉयड होती है, ठीक है, 2n इसके पास क्रोमोसोम नंबर हैं। तो इसमें म्योसिस होती है क्योंकि हमें पता है कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो उन जब गैमेट हैप्लॉइड है तो सेल कैसी होनी चाहिए, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं तो वो 2n मतलब डिप्लॉयड होनी चाहिए, तब जाके वो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी। मतलब यहाँ पर हम माइक्रोस्पोर देख रहे हैं पहले कि जब पोलन मदर सेल में म्योसिस हुई तो आपको क्या मिलता है बेटा, 4 क्लस्टर माइक्रोस्पोर मिलते हैं, ठीक है, 4 आपको माइक्रोस्पोर मिल गए। एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोशिएट आफ्टर दैट मेच्योर माइक्रोस्पोर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो ये आपको 4 माइक्रोस्पोर मिल गए। ओके बेटा, अब क्या होता है जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है, ठीक है, एंथर के बस्ट, ये आपका एंथर ही था, एंथर के बस्ट होने से ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले माइक्रोस्पोर बने और माइक्रोस्पोर जब एंथर आपका मेच्योर हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो माइक्रोस्पोर पहले एक साथ थे चारों और अब ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। पहले एक साथ थे, एसोसिएट थे, जैसे ही एंथर मेच्योर हुआ ये डिहाइड्रेट हुए, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो गए। उसके बाद माइक्रोस्पोर मेच्योर होकर किस में कन्वर्ट हुए, पोलन ग्रेन में। आपको बताया था पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। पोलन ग्रेन में हमने देख लिया था कि आउटर और इनर लेयर होती है। उसके अलावा गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं बेटा। तो पोलन ग्रेन में आपको देखने को मिलेंगी 2 सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, बिगर होती हैं, अबेंडेंट फूड रिजर्व्स, लार्ज रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनका। जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल एंड फ्लॉट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लॉट करती रहती हैं आपकी जनरेटिव सेल, जो कि स्मॉल होती हैं, और इनके पास भी स्पिंडल शेप्ड और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ओके, तो बेटा 60% एंजियोस्पर्म में आपको 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में आपको 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन मिलते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, चलिए मैं समझाती हूँ आपको। ये इस टाइप से पोलन ग्रेन है हमारा, यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। अब जब ये जो एक जनरेटिव सेल है बेटा, अगर ये जनरेटिव सेल माइटोसिस डिवीज़न से, हमें पता है माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 सेल बनती हैं, तो ये
1 सेल है और ये एक और सेल बना लें, ठीक है, 1 से 2 सेल बना लेता है। तो इस टाइप से अब आपको देखने को मिल रहा है कि जनरेटिव सेल ने क्या किया, जनरेटिव सेल ने, ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, इसने माइटोसिस के थ्रू 2 मेल गैमेट बना लिए। तो अब आपको ये पोलन ग्रेन दिख रहा है, ये जो आपको पोलन ग्रेन है ये दिख रहा है, ये आपको 3 न्यूक्लियस इसमें दिख रहे हैं। ओके, तो 3 सेल आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 सेल्ड। ये रहा एक न्यूक्लियर, एक सेल ये रही आपकी बेटा, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 सेल्ड स्टेज। समझ आया कैसे हमने कहा कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में सिर्फ 2 सेल्ड, सिर्फ इतना सिंपल हमें 2 सेल्ड पोलन ग्रेन मिल रहा है, और जबकि 40% एंजियोस्पर्म में हमें 3 सेल्ड पोलन ग्रेन मिलता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन में और क्या क्या खासियत है। ये आपका पोलन ग्रेन है। सो मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन एंड लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो बेटा पोलन ग्रेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज्ड करता है, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ओके, तो इस टाइप की बीमारियां भी पोलन ग्रेन्स करते हैं, इससे एलर्जी हो जाती है बहुत लोगों को, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पोलन ग्रेन्स रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। तो जो एथलीट्स होते हैं या रेस हॉर्स होते हैं वो पोलन ग्रेन को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की हाई क्वांटिटी होती है। ओके, कुछ सप्लीमेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं पोलन ग्रेन के, ठीक है। वाइबिलिटी क्या होती है बेटा, वाइबिलिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पोलन एंथर बस्ट हुआ, ठीक है, एंथर बस्ट हुआ और एंथर से क्या होते हैं, एंथर बस्ट हुआ उससे पोलन ग्रेन रिलीज़ हुए। अब जब बेटा पोलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं तो उस टाइम में पोलन ग्रेन को सही टाइम पर ही क्या मिल जाना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स जो कार्पल है, और कार्पल में हमने इस टाइप से देखा कि ये इस टाइप से कार्पल था। कार्पल का जो ये स्टिग्मा होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है कार्पल का, ये रिसेप्टिव पार्ट होता है जो कि मेल गैमेट को एक्सेप्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है जब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं तो एक वाइबिलिटी होती है, मतलब ये सही टाइम पर फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाएं, नहीं तो ये फिर सरवाइव नहीं कर पाते। ओके, जब ये लिविंग नहीं रहते, डेथ हो जाती है इनकी, तो इसी वजह से सही टाइम पर ये पहुंच जाने चाहिए फीमेल गैमेट्स तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइबिलिटी, द एबिलिटी टू लिव, ग्रो एंड डेवलप। पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वाइबिलिटी, मतलब पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाने चाहिए, स्टिग्मा में, किससे पहले, स्टिग्मा तक पहुँच जाने चाहिए अपनी वाइबिलिटी को लॉस करने से पहले, विच इज़ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, इस पर डिपेंड करता है। वाइबिलिटी टाइम देख लेते हैं, जैसे सीरियल्स फॉर एग्जांपल्स आपके राइस हैं, वीट हैं, उनका 30 मिनट्स वाइबिलिटी रहती है, तो 30 मिनट में ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर ये अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देते हैं, ठीक है, लॉस हो जाती है वाइबिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी वाइबिलिटी कितने टाइम की होती है, मंथ तक हो सकती है, ठीक है। तो इतने टाइम में ये पहुंच जाने चाहिए स्टिग्मा तक इनके पोलन ग्रेन्स, नहीं तो वाइबिलिटी लॉस कर देंगे। इसके अलावा हम पोलन ग्रेन्स को बेटा स्टोर भी करके रख सकते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन को स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो क्या किसकी हेल्प से करते हैं, बहुत सालों तक अगर हमें पोलन ग्रेन्स को अपने पास प्रिजर्व रखना है तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम 196 डिग्री सेल्सियस तक हम -196 डिग्री सेल्सियस
लिक्विड नाइट्रोजन हम इसमें यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में और स्टोर कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, या फिर पॉलन बैंक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या देखा बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ओके, गैमेट्स का फॉर्मेशन देखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। अब है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन। मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियोसैक आपका फॉर्मेशन होगा, जिससे कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ और फिर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ओके। तो सेम वही प्रोसेस होगा। मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। तो न्यूसेलस का जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, ओके। मियोसिस होगी, सेम वही क्या होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 मेगास्पोर आपके बन जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, आपने देखा माइक्रोस्पोर तो चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल रहते हैं, आगे चल के पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है एम्ब्रियोसेक में, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। बाकी जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ओके। सिर्फ एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके 4 मेगास्पोर हैं, इसमें से ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा जो आगे जाकर एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट होगा, ओके। चलिए देख लेते हैं, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें क्या होता है, और इसमें म्यूटिक डिवीज़न होगी, ठीक है, न्यूक्लियर, सिर्फ इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न हुई और उससे क्या हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से आपके 4 न्यूक्लियस बने, 4 से 8 न्यूक्लियस बने। तो इस टाइप से 3 न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाती हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, ये आपके 8 न्यूक्लियस बने थे ना, ये किस टाइप से, तो यहाँ 3 न्यूक्लियस इधर आगे नीचे की साइड, 3 ऊपर आगे और 2 यहाँ सेंटर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे बेटा, ऊपर है चैलेजल एंड और नीचे है माइक्रोपाइलर रीजन। ये वही माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ पर जो एम्ब्रियोसैक है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड, मतलब उसको जो वाटर और गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो इस माइक्रोपाइलर एंड की हेल्प से ही होता है, ओके। चैलेजल एंड की तरफ आपकी एंटीपोडल सेल हैं, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और ये नीचे सिनर्जिड सेल्स हैं, ओके बेटा, सिनर्जिड सेल हैं और यहाँ पर एग सेल है। तो सिनर्जिड सेल में आपके फिलीफॉर्म एपरेटस है। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन देखेंगे आगे चल के कि क्या इसका फंक्शन होता है। तो ये आपका मैच्योर एम्ब्रियोसैक है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी में क्या है, ये मेल फीमेल गैमेट्स हैं। क्या क्या फीमेल गैमेट है आपको देखने को मिल रहा है, ये एग सेल है इसमें, ठीक है, ये हो गया, या फिर आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, ओके। तो ये सभी फीमेल गैमेट्स हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब गैमेट्स तो बन गए, अब गैमेट का फ्यूज़न देखेंगे, पॉलिनेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ओके। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हम एक बार पॉलिनेशन होता क्या है वो देख लेते हैं, कितने टाइप्स का होता है वो हमें देखना है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, ओके। पिस्टल और कार्पल हम कुछ भी कह सकते हैं। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? कार्पल या फिर पिस्टल के स्टिग्मा पर, उसको हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है या काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप के आपके पॉलिनेशन होते हैं? तो आप देखेंगे बेटा कि 3 टाइप का पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या टाइप हैं?
फर्स्ट है ओटोगैमी, ठीक है। तो ओटोगैमी क्या है बेटा, ओटोगैमी देख लेते हैं हम। पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर आपको ओटोगैमी देखने को मिलेगी। इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये इस टाइप से फ्लावर है, इस फ्लावर में ये यहाँ आपका पिस्टल है और ये एंथर है। तो आपको दिख रहा है कि एक ही फ्लावर में मेल गैमेट्स भी हैं, फीमेल भी हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल भी है। तो यहीं से एंथर से पोलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पर पहुंचा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओटोगैमी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, ओटोगैमी रेयर देखने को मिलता है। सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब इस बात का क्या मतलब है बेटा, देखिए सिंक्रोनी, इसका क्या मतलब है? देखो जैसे पोलन ग्रेन रिलीज़ हुआ तो उसी टाइम पर स्टिग्मा भी उसको रिसीव करने में कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पोलन ग्रेन तो रिलीज़ हो गया है और स्टिग्मा उसको अभी रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव नहीं है, ओके। तो इस कंडीशन में ओटोगैमी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन है, ओके। सम प्लांट सच एज वियोला, ऑक्जेले एंड कैमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, ओके। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ये 2 टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं? कैस्मोगैमस एंड क्लैस्ट्रोगैमस। अब कैस्मोगैमस और क्लैस्ट्रोगैमस में क्या डिफरेंस है, चलिए पढ़ लेते हैं। कैस्मोगैमस एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। जो आपके कैस्मोगैमस फ्लावर हैं इसमें आपको बेटा क्या देखने को मिलेगा कि एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहेंगे, जबकि क्लैस्ट्रोगैमस जो नॉट ओपन एट ऑल। अब बेटा इस बात का क्या मतलब है, ये आपको फ्लावर दिख रहा है, ये फ्लावर है कैस्मोगैमस, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है ये एक्सपोज है, यहाँ एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज हैं। और यही मैं क्लोज इनको कर दूँ, एक्सपोज मतलब यहाँ स्टिग्मा, ये आपका जो कार्पल और स्टेमन है ना, स्टेमन से पोलन ग्रेन रिलीज़ होके कहीं भी जा सकते हैं कैस्मोगैमस में। लेकिन बेटा क्लैस्ट्रोगैमस में ध्यान से आप देखिए किस टाइप से ही क्लोज होता है, ठीक है, एक्सपोज नहीं होता। और इसके अंदर एंथर और सेम वही आपको कार्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपोज नहीं है। जब आपको पता है जो चीज़ एक्सपोज है तो वो तो इसमें ओटोगैमी के अलावा आपको और भी अलग टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है कैस्मोगैमस में। लेकिन बेटा क्लैस्ट्रोगैमस जो कि क्लोज्ड है, डू नॉट ओपन एट ऑल, सो इसमें नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। तो यहाँ जब ये क्लोज है बेटा, तो हमें पता है जब क्लोज है तो कहाँ इसमें बाहर जा सकते हैं पोलन ग्रेन्स, तो बाहर ही नहीं जा सकते। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। प्रोड्यूस सीड एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, और ना यहाँ पर कोई भी पॉलिनेटर की नीड होती है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं बेटा? पॉलिनेटर्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंसेक्ट्स वगैरह वो आते तो फ्लावर से नेक्टर लेने हैं, ठीक है, नेक्टर सक करने आते हैं, अपना फूड लेने आते हैं, बट पॉलन ग्रेन्स उनसे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ वो पोलन ग्रेन को रिलीज़, मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करवा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। इंसेक्ट की हेल्प से, विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से, ओके, और आपका वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो क्लैस्ट्रोगैमस में तुम्हें पता है कि क्लोज्ड है आपका जो फ्लावर है, तो वहाँ पर तो क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांस ही नहीं है और ना ही कोई पॉलिनेटर्स की नीड है। लेकिन ये जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं ये एक्सपोज होते हैं इनके एंथर और स्टिग्मा। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। तो अभी हमने देखा ओटोगैमी। ओटोगैमी में हमने देखा कि सिर्फ एक फ्लावर, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, एक ही फ्लावर में आपको एंथर और एक ही फ्लावर में आपको स्टेमन और कार्पल दोनों मिल गए। लेकिन जिटेनोगैमी देखते हैं, जिटेनोगैमी में क्या होता है
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से, वो एक फ्लावर से मतलब दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, मतलब कहने का ये है कि प्लांट तो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जैसे प्लांट हो गया, इस प्लांट में एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, ठीक है। तो एक फ्लावर ये रहा और एक आपका ये रहा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एंथर भी, यहाँ एंथर है और यहाँ आपका यहाँ पर कार्पल है। तो इस टाइप से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा पोलन ग्रेन। कहने का क्या मतलब है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बेटा जेटेनोगैमी। नेक्स्ट है आपकी जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ बेटा यहाँ प्लांट ही डिफरेंट है, यहाँ एक आपको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि ये अलग प्लांट है और ये अलग, इसका फ्लावर अलग है और यहाँ फ्लावर अलग है और यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ गया है, तो प्लांट ही डिफरेंट है यहाँ। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आपका यहाँ भी हो रहा था, जेटेनोगैमी में भी हो रहा था, लेकिन प्लांट सेम था। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। कहने का मतलब है प्लांट सेम है, जेनेटिक लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक प्लांट में दो फ्लावर थे तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हुआ, लेकिन प्लांट सेम है तो जेनेटिक लेवल पे यहाँ कोई चेंज नहीं था। लेकिन बेटा यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि दो प्लांट हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है और जेनेटिक लेवल पर भी डिफरेंट है यहाँ पर हमारे प्लांट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के क्या एजेंट्स हैं, मतलब पॉलिनेशन करवाने में कौन हेल्प करता है, कौन पॉलिनेशन करवाएगा। तो पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट हैं आपके एबायोटिक और बायोटिक। तो बेटा एबायोटिक का मतलब है जो कि नॉन लिविंग है, मतलब विंड आपका, वाटर हो सकता है, ठीक है। बायोटिक में एनिमल्स आ जाते हैं। तो मोर कॉमन पॉलिनेशन होता है विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से सबसे ज़्यादा आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जबकि ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, विंड है, विंड के थ्रू। और मेजॉरिटी में आपको जो पॉलिनेशन देखने को मिलेगा वो बायोटिक एजेंट की हेल्प से होता है। सो एबायोटिक में हमने देख लिया विंड और वाटर। विंड आपका मोर कॉमन है। चलिए देखते हैं कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो बेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं पोलन ग्रेन। चलिए देखते हैं। रिक्वायर्स पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब ऑब्वियसली बात है कि पोलन ग्रेन जो हो वो लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। अब अगर वो चिपकने वाला होगा तो हवा से कहीं भी चिपकेगा तो दिक्कत आएगी ना, तो वो उड़कर कहीं भी पहुंच सके। तो नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होना चाहिए। लार्ज फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा मतलब जैसे ही हवा के थ्रू पोलन ग्रेन उड़ते हुए आए, स्टिग्मा उसको ट्रैप कर ले, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, इनके पास क्या होता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है इनके ओवरी में, जो विंड के थ्रू पॉलिनेटेड हो जाते हैं फ्लावर। एग्जाम्पल आपका कोर्ब कैप द टेसल्स, कोर्ब कैप द टेसल। सो स्टाइल एंड स्टिग्मा ट्रैप कर लेता है पोलन ग्रेन को, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कोर्ब कैप द टेसल। चलिए आगे देखते हैं बेटा। वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन क्या क्या है। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन फ्रेश वाटर, ओके। जॉस्टर मैरीन सी ग्रास। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला ग्रो होते हैं फ्रेश वाटर में, जॉस्टर जो है वो मैरीन सी
ग्रासेस में। लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, वाटर रिक्वायर्ड होता है ट्रांसपोर्ट करने में मेल गैमेट को। ओके, एल्गी, ब्रायोफाइट इन सभी में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और वेलिनेसिया और आपका हाइड्रिला और जोएस्ट्रा, इन सभी में। नोट लिखा हुआ है, क्या इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। सभी एक्वेटिक प्लांट यूज़ नहीं करते वानी को, ठीक है। सभी एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, वो वाटर को यूज़ नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। एग्जाम्पल, वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली है तो वाटर प्लांट, लेकिन पॉलिनेटेड किससे होते हैं, इंसेक्ट और विंड से। ओके बेटा, तो वाटर में रहने वाले प्लांट हैं हाइसेंथ और वाटर लिली, लेकिन पॉलिनेटेड होते हैं इंसेक्ट और विंड से ही। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं ना, उनको ज़्यादा कलरफुल वो नहीं होते, ना ही उसमें ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि कलरफुल फ्लावर हैं तो ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं वो कलरफुल फ्लावर से। तो लेकिन विंड और वाटर जो नेटेड फ्लावर हैं तो उनको तो कलरफुल होने की कोई नीड ही नहीं है, ना ही वो ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सब तो इंसेक्ट के कंडीशन में होता है। डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, सब जो डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है आपकी बीज। ओके, बीज। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं तो वो कलरफुल होते हैं और उसमें काफ़ी नेक्टर होता है। बट फ्लाइज एंड बिटल्स सिक्रेट फॉल अडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। लेकिन फ्लाई और बिटल्स जो होती है ना, वो गंदी स्मेल जो होती है वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। बॉडी ऑफ animal gets coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flower। तो जो नेक्टर और पोलन ग्रेन क्या होता है, यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। मतलब जैसे ही ये एनिमल्स, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो अपना नेक्टर वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो इनसे पोलन ग्रेन की बॉडी पर चिपक जाते हैं। Animals, insects carrying pollen on its body comes in contact with the stigma. It brings about pollination. Okay, इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। अब जैसे ये स्टिग्मा के पास जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स को ले जाते हैं और वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। ओके बेटा, in some species floral rewards are in proving safe place to lay egg. Moth and the yucca plant, both species cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by moth. कुछ बेटा स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं कि एक दूसरे के बिना वो अपनी लाइफ साइकिल ही नहीं कर पाती, ठीक है, वो ज़िंदा ही नहीं रह पाते एक दूसरे के बिना। जैसे कि यूका प्लांट है और मोथ है, ठीक है, वो एक साथ कंप्लीट करती हैं अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो मोथ क्या करते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं अपने जो एग हैं ओवरी की लोक्यूल में, फ्लावर में, और फिर मोथ के थ्रू क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है यूका प्लांट में। सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ओके बेटा।